क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने का आरोप, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इस्राइल ने भी पार्टी के खिलाफ वोट किया था। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर बता रहे क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। आपको बता दें 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने का आरोप लगा था इन 5 विधायकों पर। शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह पर क्रॉस वोटिंग के आरोप और मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इस्राइल ने भी पार्टी के खिलाफ वोट किया था। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि डीएसी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद उन्होंने हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी। अब बड़ा फैसला यहां पर सामने आया। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट करने का आरोप इन 5 विधायकों पर लगा। शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह पर क्रॉस वोटिंग के आरोप। वैसे में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है कि 5 को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया। हालांकि जो 3 विधायक हैं, शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह, उनकी तरफ से बार बार कहा गया कि उन्होंने अपने ही उम्मीदवार को वोट दिया है, लेकिन रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी गई। उसके बाद ये बड़ा फैसला, अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद अब ये क्लियर हो गया है। क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का एक बड़ा एक्शन, 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला कांग्रेस ने लिया है। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इस्राइल ने भी पार्टी के खिलाफ वोट किया था और बाकी के जो 3 और विधायक हैं, शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह, तो यानी कि ये 5 विधायक। और अब कांग्रेस की तरफ से बड़ा एक्शन, 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह पर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इस्राइल ने भी पार्टी के खिलाफ वोट किया था। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदीप शोकन ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? जो 5 विधायक है कांग्रेस के, क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे, डीएसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपी गई, हाईकमान के पास रिपोर्ट गई, अब बड़ा फैसला, 5 विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। बिल्कुल छविस्का, मैं बताना चाहूंगा कि जो 5 विधायक थे क्रॉस वोट करने वाले, उनके ऊपर जो है बड़ा एक्शन लिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। ये 5 विधायकों को जो सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो उस समय कह सकते हैं कि जो वोट दिखाना होता है तो वहां पर खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बीके हरिप्रसाद, उन दोनों की ड्यूटी थी, यानी कि उनमें से एक समय पे एक व्यक्ति वहां पर जो अंदर बैठेगा और उनकी वोटों की जो है जांच की जाएगी जब वे वो डालेंगे। तो ऐसे में जैसे ही कह सकते हैं कि क्रॉस वोट का उनका जिक्र सामने आया, उसी दिन से नामों के खुलासे शुरू हो गए थे। हम देख पा रहे थे प्रभारी बीके कह सकते हैं कि हरिप्रसाद ने भी जो है तमाम जानकारी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 नामों को उजागर करने का काम किया। तो जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी की फिर बैठक होती है और बैठक अपनी रिपोर्ट जो है प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को जो है सौंपती है। राव नरेंद्र ने जो है वो उस रिपोर्ट को जो है कह सकते हैं कि अपने बड़े नेतृत्व को सौंपने का काम किया जाता है और अब उसके ऊपर बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाता है। यानी कि 5 विधायकों को कह सकते हैं कि सस्पेंड कर दिया है। शैली चौधरी, रेणु बाला, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इस्राइल। और जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी की जब बैठक होती है, रेणु बाला, शैली चौधरी तो वहां पर कह सकते हैं कि सफाई देने भी अपनी जो है पहुंचते हैं, यानी कि बावजूद उसके उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। और ऐसे में बिल्कुल देखिए इसका एक और इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि मोहम्मद इलियास और इस्राइल खास तौर पर दोनों नेता लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी संपर्क बना रहे हैं और वहां पर जो उनकी है कई फोटोज भी जो है वायरल हो रही हैं। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर उनका जो है माना जा सकता है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है, क्योंकि जिस प्रकार से पार्टी कह रही। लेकिन शैली चौधरी से तो हरियाणा न्यूज ने भी खास बात
बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फंसाने की जो है साजिश की जा रही है। वो मानने को तैयार नहीं थे कि उन्होंने जो है क्रॉस वोट किया है, लेकिन अब सस्पेंड कर दिया है पार्टी ने। उनका क्या कुछ कदम रहेगा, किस प्रकार की उनकी जो आगे की कार्यशैली रहेगी, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी सरिस्का। प्रदीप, ये तो एक अलग बात है कि अब क्या कुछ होता है। हालांकि इतना बड़ा फैसला लिया गया है, 5 जो विधायक है कांग्रेस के सस्पेंड उन्हें किया गया। अब इससे क्या मैसेज कांग्रेस की तरफ से जाता है? क्या वाकई जैसे बीजेपी के लिए भी कहा जाता है कि काफी अनुशासनात्मक पार्टी है, अब क्या कांग्रेस इसी चीज को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है अब कांग्रेस के लिए? क्या समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल देखिए कांग्रेस ने जब कह सकते हैं कि अनुशासन कमेटी बनाई और उसके अंदर जो है एक उनका प्रेसिडेंट बनाया गया, उस कमेटी के प्रधान बनाए गए और सदस्य भी रहे। और अनुशासन कमेटी ने सब जब स्टार्टिंग में जब उन्होंने कह सकते हैं कि जब कमेटी बनी थी और जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला उस कमेटी का, उसी दौरान प्रधान ने साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए कि अनुशासन के अंदर सबको रहना होगा। ये गाइडलाइन ऊपरी नेतृत्व की है, यानी कि राहुल गांधी की ये जो गाइडलाइन है, और कहीं ना कहीं अनुशासन भंग ना हो, ये मैसेज बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जाएगा। क्योंकि पहले भी जैसे अनुशासन भंग होने की वजह से जिस प्रकार का नेतृत्व देखने को मिला था और काफी कह सकते हैं कि जगह जो है कांग्रेस जो है पीछे जो होती चली गई इस गुटबाजी के कारण, यानी कि अनुशासनहीनता के कारण जो है पार्टी पीछे गई। इस कह सकते हैं कि फैसले से साफ तौर पर एक चीज साफ नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है सबको जो रहना है तो अनुशासन के साथ रहना है, और कोई भी अगर इस प्रकार की कार्रवाई करेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे राव नरेंद्र, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी। यानी कि जिस प्रकार से दावे जो पेश किए जा रहे थे वो पहले से ही संकेत दे रहे थे कि जो कार्रवाई जो होगी वो सख्त से सख्त की जाएगी। और देखिए सस्पेंड कर देना कोई छोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा फैसला जो है लिया गया है। 5 विधायकों को जिन्होंने क्रॉस वोटिंग का जिनका जिक्र आता था, जिनको क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा जाता था कि इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, उनको सस्पेंड कर दिया। तो ये साफ तौर पर एक मैसेज है कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कि अगर उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की तो उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से जो है एक्शन हो सकता है। और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया इसका कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है अनुशासन देखने को मिलता है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर भी अब जो है अनुशासन देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस अब जो है जो कदम उठा रही है जिस प्रकार के, और जिस प्रकार के जो है निर्णय जो है लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो है अनुशासन है वो बना रहे, वो उसको कायम रखने के लिए और साफ तौर पर ये मैसेज आज एक देने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने किया है। जी इसका आपके पास अपराजिता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, कांग्रेस के जो 5 विधायक थे जिनको लेकर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे, अब बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से कि 5 विधायकों को सस्पेंड किया जाएगा। क्या वाकई कांग्रेस जो कह रही थी कि एकजुटता का संदेश देती हुई नजर आएगी? जब प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र बने थे हरियाणा में कांग्रेस के, उस वक्त भी ये बात कही गई थी, और अब जिस तरीके से चीजें हुई राज्यसभा चुनाव के दौरान, क्या कुछ उसके बाद फैसला लिया गया अब वो सबके सामने है? अपराजिता, अपराजिता आवाज आ रही है आपको? सुन पा रहे हैं? अपराजिता आवाज मिल रही है आपको? अपराजिता आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आपके पास लौटूंगी आपकी आवाज ठीक कराने के बाद। अभी प्रदीप के पास फिर से एक बार रुक कर लेते हैं। प्रदीप, एक बड़ा मैसेज कांग्रेस की तरफ से भी दिया जा रहा है, वाकई अगर इसमें थोड़ी अगर ढील देती हुई कांग्रेस नजर आती तो एक स्ट्रांग जो मैसेज है वो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के विधायक हो, या फिर आने वाले चुनाव को लेकर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं जिनको लगता है कि उनको टिकट मिल सकती है, ऐसे में कई सारी चीजें होती है कि आप अब इसको इजी नहीं ले सकते, तो कांग्रेस भी अब ये मैसेज देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार से जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुआ और उससे कह सकते हैं कि कुछ समय बाद ही जो है नाम सामने आ गए, नाम चाहे विधायकों ने बताया हो या किसी ने भी, तमाम विधायकों के अंदर चर्चाएं चल पड़ी, मीडिया के सामने उनके जो है 5 नाम जो है बिल्कुल पहले जो है क्लियर हो गए। बावजूद उसके खुद जो है बीके हरिप्रसाद ने जो उन नामों को क्लियर किया और उसी दिन कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी कांग्रेस के लीडर से हम बातचीत करते थे तो
तमाम लीडरशिप यही कहती हुई नजर आती थी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कांग्रेस पार्टी के अंदर अनुशासन भंग करने वालों की जगह नहीं है। और देखा गया कि जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी की बैठक हुई और बैठक के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई, रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के पास गई, प्रदेश अध्यक्ष के बाद जो ऊपरी नेतृत्व में पहुंची, तो कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर यह मैसेज कांग्रेस ने देने का काम किया है कि अनुशासनहीनता जो है वो अब पार्टी में सहन नहीं की जाएगी। और जिस प्रकार की अब कह सकते हैं कि मैसेज ये आज तमाम नेताओं में गया, अगर ये ही मैसेज पहले कांग्रेस देने में कामयाब हो जाती तो शायद ये क्रॉस वोटिंग के अंदर जो है, क्रॉस वोटिंग की बात करें या जो नुकसान विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है नहीं होता। क्योंकि जिस प्रकार से गुटबाजी का एक जिक्र भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार जो आरोप लगाते हैं कि गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है, गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उस गुटबाजी का जो जिक्र जो आता है सामने, अब शायद वो आगे नहीं आएगा। क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये सख्त कार्रवाई की गई है और इतना बड़ा एक्शन उनके लिए संदेश है जो लोग कांग्रेस के अंदर जो है गुटबाजी की बात करते हैं और अपने आप को जो है सुपीरियर समझते हैं। कह सकते हैं कि उनके लिए भी एक कड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी ने जो है देने का काम इसके अंदर जो है किया है। जी छवीस का लौटूंगे आपके पास। अपराजिता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, कांग्रेस की तरफ से जो 5 विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग के और उनके ऊपर आरोप लगे, अब बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से कि जो 5 विधायक है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, ये फैसला लिया गया। अपराजिता देखिए, जिस प्रकार से लगातार किया जा रहा था कि आखिर किस ये जो फैसला है अनुशासन समिति के द्वारा जो तमाम रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया गया था हाईकमान को, इसके दौरान केवल इंतजार किया जा रहा था कि क्या कोई फैसला लिया भी जाएगा या नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद आज जो फैसला लिया गया है, यानी कांग्रेस ने जिस प्रकार से संविधानात्मक अनुशासन के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के 5 विधायक जो तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। ऐसी जानकारी जिस प्रकार से इस लेटर की भी अगर हम बात करते हैं तो उसकी जानकारी जो अध्यक्ष है रामनरेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मेरे सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी में सामूहिक निर्णयों को और जो अधिकृत ग्रुप के विरोधी किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यानी केवल 5 विधायकों के लिए संदेश नहीं है कि उन्हें निलंबित किया गया, बल्कि ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी कांग्रेस पार्टी के जो भी सदस्य हैं सभी के लिए एक संदेश है कि अगर आप पार्टी लाइन से हटकर कुछ करेंगे तो उस पर गंभीर यानी सीधा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब ठंडे बस्ते में तमाम चीजें नहीं जाती हुई नजर आएगी, बल्कि कार्रवाई पार्टी हाईकमान के द्वारा इस पर की जाएगी। बिल्कुल अपराजिता, अब जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस एक मैसेज देना चाह रही है, चाहे अपने कार्यकर्ताओं को हो, चाहे वो विधायकों के लिए हो या फिर आने वाले किसी और चुनाव के लिए, अब नगर निकाय चुनाव होने, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से इतना बड़ा फैसला आना, क्योंकि पहले ही राव नरेंद्र की तरफ से कह दिया गया था कि अब इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं अब उसी तरीके से जो रिजल्ट अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि कहा जा रहा था, अगर 3 विधायकों का जिक्र करें जिनकी तरफ से कहा गया था कि हमने अपने ही उम्मीदवार को वोट दिया, अब उसकी बात सुनने के बाद मीटिंग हुई, उसकी बातें सुनने के बावजूद भी अगर ये फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं इसको ये माना जाए कि कांग्रेस अब एकजुटता दिखाती हुई नजर आ रही है, जो कि कांग्रेस में कहा जाता है कि कभी देखने को नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, देखिए स्पष्ट है कि कांग्रेस नए रुख के साथ यहाँ पर मैदान में उतरती हुई नजर आ रही। यानी पहले जो छवि थी कांग्रेस की कि अगर गलती आप कर भी देंगे तो ठंडे बस्ते में चीजें चली जाती है, यानी निर्णय नहीं लिया जाता, कठोर निर्णय नहीं लिया जाता, मगर सीधा जिन्हें ऑब्जर्वर बनाया गया था उनकी बातों को तरजीह देते हुए, उनकी जो बातें कही गई थी कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उन पर भरोसा जताते हुए हाईकमान ने फैसला लिया है। सीधा संदेश और एक उत्साह भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर, एक डिसिप्लिन भी कार्यकर्ताओं के अंदर अब नजर आएगी। निकाय चुनाव की खासतौर से बात की जाए क्योंकि सबसे आने वाले जो चुनाव है वही है, उसमें कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश भी नजर आएगा कि अगर आप गलती करते हैं, यानी अगर आप पार्टी के साथ पार्टी लाइन में चलते हैं, पार्टी के लिए अगर आप डिसिप्लिन है, प्रॉमिसिंग लीडर है आप, तो आप खुलकर कामकाज कर सकते हैं। अगर आप गलती करिएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर ली जाएगी। तो एक उत्साह भी होता है कार्यकर्ताओं के अंदर और जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि मांग की जा रही थी कि जिन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तमाम विधायकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा मांगी जा रही थी। अब हम कह सकते हैं कि एक अलग सा जो
पार्टी के अंदर एक उत्साह होगी और पार्टी के अंदर कामकाज करने के लिए ज्यादा लोग अब काम करेंगे, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं और उसके बावजूद भी अगर कोई सजा नहीं होती है तो एक गलत संदेश पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के अंदर जरूर जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की जो पार्टी की जो लाइन है, आगे पार्टी का जो भविष्य वो कैसा रखता है। मगर अभी की अगर बात करते हैं, संगठन सृजन अभियान के तहत एक जुटता की तमाम बातें कही गई थी, जिसके बाद वो अब धरातल पर होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, ये तो देखने वाली बात है देखिए कि कार्रवाई की गई है, लेकिन अब इंतजार इस बात का भी करना होगा कि जो 3 विधायक जो कह रहे थे कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया, उनकी तरफ से आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या कुछ ऑप्शंस अब इन विधायकों के पास बचे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए अब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है इसका इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 2 की तरफ से तो स्पष्ट कर दिया गया था कि उसमें कोई दोहराई नहीं थी, क्रॉस वोटिंग हुई है। बाकी 3 के द्वारा सिरे से नकारा जा रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही, तमाम बातें कही जा रही थी। तब उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ चीजें कही जाती है, क्योंकि एक और उनका कहना है कि मैं कांग्रेस के सिपाही हूँ और उसके बावजूद भी इस प्रकार से उन्हें निलंबित करना, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इसका इंतजार रहेगा। मगर फिलहाल तो कांग्रेस की तरफ से जो कड़ा रुख है वो अपराधी भी कांग्रेस नजर आई है। जी बिल्कुल अपराजिता, इससे पहले मैं प्रदीप के पास जाऊं, एक आधिकारिक तौर पर पत्र भी सामने आया है, वो एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। तो कांग्रेस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है और एक पत्र सामने आया है, क्या कुछ लिखा है वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये प्रेस रिलीज कांग्रेस की ओर से किया गया है। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कांग्रेस के 5 आरोपी विधायकों को सस्पेंड करने का ये बड़ा फैसला आज लिया गया। शैली चौधरी, रेणुबाला, जर्नैल सिंह पर भी क्रॉस वोट के आरोप थे। ये 3 विधायक ऐसे हैं जो लगातार ये कहते रहे कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया है, लेकिन गाज इन पर भी गिरी है। दूसरी तरफ मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल पहले ही अपने तेवर साफ कर चुके थे, लेकिन इन 5 विधायकों पर समान कार्रवाई हुई है, एक जैसी कार्रवाई हुई है। 5 को सस्पेंड करने का फैसला पार्टी की ओर से लिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है, एक्सक्लूसिव प्रेस रिलीज जो कांग्रेस की ओर से जारी किया गया टेलीविजन स्क्रीन पर। क्रॉस वोटिंग के आरोप के बाद जिस तरह से इन 5 विधायकों में भी 2 ग्रुप्स देखने को मिल रहे थे, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल, इनके तेवर तो पहले ही साफ हो गए थे, लेकिन शैली चौधरी, रेणुबाला और जर्नैल सिंह का ये लगातार कहना था कि हमने पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई हुई है और इन 5 पर एक जैसी कार्रवाई, यानी इन 5 विधायकों को सस्पेंड करने का बड़ा एक्शन लिया गया। प्रदीप शोकन हमारे साथ हैं। प्रदीप, बहुत बड़ी कार्रवाई है, खासकर कांग्रेस के खेमे से अगर ऐसी कार्रवाई सामने आती है तो चौंकाने वाली, क्योंकि कांग्रेस सॉफ्ट चलती है, इतने कड़े फैसले लेने के लिए जानी नहीं जाती है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति जो कह सकते हैं बनी, उसके अंदर जो देखने वाली ये बड़ी बात रही, क्योंकि जैसे ही राज्यसभा चुनाव खत्म होता है, चुनाव की कह सकते हैं कि गर्माहट तो खत्म होगी, लेकिन कांग्रेस की गर्माहट आज जो कह सकते हैं कि खत्म हुई है, क्योंकि लगातार इसके ऊपर जो है सियासत जो है खुद कांग्रेस के अंदर ही जो है गर्माती हुई नजर आ रही थी। तमाम चाहे विधायकों की बात करें या फिर कार्यकर्ताओं की बात करें, तो तमाम लोग यही कहते हुए जब नजर आते थे कि जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। खुद उनके विधायक ये इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग करते थे, और ये बड़ी बात है कि इस प्रकार से 5 विधायकों को सस्पेंड कर देना। लेकिन जिस प्रकार से देखा गया कि इलियास और इजराइल दोनों जो हैं विधायक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलते हुए नजर आते हैं, या कह सकते हैं कि कांग्रेस की किसी भी गतिविधि में जो है शामिल नहीं होते, तो उनका चलो माना जा रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया होगा, पार्टी अगर कह रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं शैली चौधरी की या फिर रेणुबाला की या जर्नैल सिंह की, तो तीनों ने कभी ये इस बात को नहीं माना कि हमने क्रॉस वोट किया है। तीनों ने एक ही बात की कि हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। यानी कि जो कह सकते हैं कि शैली चौधरी तो हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए ये तक आरोप लगा रही कि मुझे फंसाने की जो है साजिश है और मुझे फंसाया जा रहा है और हमारे साथ ये गलत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, मैं गुटबाजी का शिकार हूं, इसलिए मेरे साथ इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि बावजूद उसके जब अनुशासन कमेटी की बैठक होती है, तो वहां पर भी अनुशासन कमेटी के अंदर भी पहुंचती है और अपनी जो है प्रतिक्रिया वहां पर जो है दर्ज करवाती है। यानी कि लगातार जो भी
कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको कार्य दिए गए, उन कार्यों के अंदर वो शामिल होती है कि अनुशासन कमेटी ने बुलाया तो वहां पर भी पहुंचे हैं और उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इतनी कह सकते हैं कि गहराई किसी को नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का इतना बड़ा फैसला जो है ले सकती है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा कि कई प्रकार के बयान खुद कांग्रेसी नेता एक दूसरे के खिलाफ दे देते थे, तो तभी कांग्रेस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अनुशासन कमेटी ने ये बात साफ कर दी थी जिस समय अनुशासन कमेटी बनी थी, और चंडीगढ़ के अंदर ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ पर पहुंचकर जो है पार्टी कह सकते कमेटी के प्रधान ने एक बात खुले तौर पे की थी कि किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता पार्टी के अंदर सहन नहीं की जाएगी, और जहां तक हम निर्णय ले सकते हैं अपने निर्णय जो है कड़े लेंगे और ऊपरी नेतृत्व को जो है बताने का जो है वो काम किया जाएगा। यानी कि देखिए जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो देखने वाली ये बड़ी बात इसमें यही रही कि जिस प्रकार से अनुशासन कमेटी के पास ये बात पहुंचती है तो उन्होंने कहा कि हमने कड़ा एक्शन जो है लेने का काम किया है और ये रिपोर्ट आगे भेजने का काम किया है। वो रिपोर्ट जो है प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के पास पहुंचती है और राव नरेंद्र उसी कह सकते हैं कि रिपोर्ट को ऊपरी नेतृत्व को जो है भेजता है। लेकिन रिपोर्ट के बाद और कह सकते हैं कि कुछ दिन ही हुए हैं जो रिपोर्ट गई थी और ये इतना बड़ा एक्शन देखने को मिला, 5 विधायकों को जो सस्पेंड किया, यानी कि एक मैसेज साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने यहां पर दिया है कि अनुशासनहीनता अब जो है पार्टी में नहीं चलेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन लगातार बना रहता है और तमाम नेता उस अनुशासन का जो है पालन करते हैं, वही मैसेज कांग्रेस ने जो है देने का काम इस बड़े फैसले से जो है किया है। कि आप बने रहिएगा, आपके पास मैं वापस आऊंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। लेकिन पार्टी की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है, पार्टी के लिए भी मुश्किल की घड़ी है क्योंकि अपने ही विधायकों पर गाज गिरी है। उनमें से 3 थे जो कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया। क्या उनके लिए कोई अलग से सुनवाई का कोई प्रोसेस नहीं? ये ऐसा है कि जो एक्शन लिया गया है ये वक्त की नजाकत भी थी और इसको करना भी जरूरी था, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अनुशासन जो है वो बेहद जरूरी है पार्टी के अंदर, और ये जो कदम उठाया गया है ये सही कदम है और सही समय पे ये मामला उठाया गया है। यहाँ जो है जो 3 विधायक कह रहे हैं हमने वोट डाली है, तो उसके बारे में वो या तो बातचीत करें हरिप्रसाद जी से या बातचीत करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, क्योंकि आखिरकार वो उन दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की। लेकिन अजय जी वो तो ये लगातार कह रहे हैं कि हमने तो दिखाकर ही वोट किया है, आरोप लगा रहे हैं कि गुटबाजी का हम शिकार हुए हैं। जर्नैल सिंह जो हुड्डा के इतने करीबी माने जाते हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि पार्टी ने मेरे साथ गद्दारी की। आज जब फैसला सामने आया तो सब पे एक जैसी कार्रवाई, क्योंकि मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजराइल के तो हम पहले से देख चुके हैं, उनके जो अंदाज हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ संकेत तो मिल ही रहे हैं। मोहम्मद इजराइल की ओर से तो कबूलनामा भी किया गया। तो इन 5 विधायकों पर एक जैसी कार्रवाई क्या आपको न्याय संगत लगती है? देखिए ऐसा है कि जब जो एजेंट हैं वही बोल रहे हैं कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, तो अब उसमें और कोई चारा नहीं था पार्टी के लिए। पार्टी को जो कार्रवाई करनी है उनके जो उन्होंने बात कही है उसके मुताबिक कार्रवाई करनी थी। ठीक है अजय जी, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कहीं ऐसा ना हो कि ठंडे बस्ते में चली जाए ये पूरी बात, लेकिन कांग्रेस की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया। धन्यवाद आपका अजय जी, आपके समय के लिए।